अल जमीयतुल कुरैश मुंबई की जानिब से मुंबई के खिलाफत हाउस बाइकल्ला में बहुत बड़ा प्रोग्राम समारोह आयोजित हुआ। कम्युनिटी कुरैश को की तालीम और सेहत और बहबूद के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर जनाब अबू आसिम आज़मी, समाजवादी पार्टी व दीगर अहम बड़ी हस्तियों ने, दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इसके अलावा पूरे देश से कुरैशी समाज के अहम बड़ी शख्सियात और आवाम ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। ऐसे हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास इतनी दौलत नहीं है, उतनी वसअत नहीं है कि वो लोग जो है एजुकेशन पूरी ले सकें, या फिर बीमार हो तो इलाज के लिए पैसे उनको हो, या नौकरी उनको नहीं मिल रही हो। ये लोग सब मिल करके एक कमेटी बनाए इन लोगों ने कि हम लोग ऐसे लोगों को मदद करेंगे। भाई पहले आदमी कहते हैं ना कि अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक चिराग है तो पहले घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। तो ये अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। कम्युनिटी के साथ साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इसको आज बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। इसको कमेटियों ने, भारत सरकार ने जितनी कमेटियाँ बनाई, उन कमेटियों ने कहा कि मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से भी ख़राब है, उनको 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उनको रिजर्वेशन देने को सरकार तैयार नहीं है। जिन जिन सूबों में इनको रिजर्वेशन है ना, वहाँ भी बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में आए तो ये रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तो हमें अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा इन लोगों से चलिए हम लोग सब मिलते हैं, हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। क्या इस मुंबई के अंदर कुरैश कमेटी के अलावा और भी लोग हैं? अगर 500 करोड़ की ज़रूरत है तो 500 आदमी जमा होकर 1-1 करोड़ रुपया दे सकते हैं। वो एक दिन में नहीं देना है, ये पैसे देने हैं 5 साल में, जब तक बिल्डिंग बनेगी। हम सब मिलकर एजुकेशन का, हम क्या किसी का आगे हाथ फैलाते रहें? सरकार से बात करके थक चुके हम लोग। हमारे प्रोफेशनल बच्चों को 50,000 मिलता है और जिनका रिजर्वेशन है उनको पूरी की पूरी फीस जमा हो जाती है। उनको खाने के लिए अंडा मिलता है, उनको खाने के दूध मिलता है, हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। तो हमको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा और जो सोए हुए लोग उनको जगाना पड़ेगा, ताकि अपनी कम्युनिटी को हम आगे बढ़ा सकें। बीएमसी चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ज़हर का मौका भी आ रहा है, जो देखा है आम जनता के अलावा कुरैशी समाज को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर क्या इकदाम करना चाहिए? सब इकट्ठा होंगे तो सरकार की हिम्मत कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि आप आइए ना, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे जो जाती हो रही है। लेकिन हमें इस वक्त जो है ना, देखिए, गैर कानूनी काम करने के लिए बीजेपी के लोग जो चाहें करें, उनके पास कोई पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। उनके लोग सड़क पर नंगा नाच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हमारे लोग अगर 1-2 रकात नमाज पढ़ने सड़क खड़े हो जाएंगे तो उनको डंडे मारे जाएंगे और उन पर मुकदमा किया जाएगा। ये रोज़ डीजे बजाएंगे और हम अगर माइक पे एक अच्छा मैसेज हंसा के देंगे तो हमको बंद करें। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठा होकर के अपनी ताकत दिखाएं। हम उन हिंदू भाइयों के साथ रहें जो सेकुलर हैं। हमारे लोग उन पार्टियों के साथ जो हमें मार देना चाहती हैं, हमें ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर मेरी कौम का कोई आदमी उनके साथ में, तो मैं समझता हूँ वो कौम का गद्दार है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है एजुकेशन के ऊपर। पूरे मुंबई की एक कमेटी बनाई है जो मुकामी लोगों की तंजीम बनाई है और ये मुकामी लोगों के लिए काम करेगी, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर पर काम करने का हम लोगों ने निर्णय किया है। एजुकेशन में हमने बात की और हमारे जहीर काजी साहब जो इसी मसरूफियत की वजह से इस वक्त आ नहीं सके, लेकिन उनका पैगाम हमारे पास आया है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आपकी वो तो हालांकि सारे मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुरैशियों के लिए सामने से कहा है कि आपके जो भी बच्चे आएंगे, हम उनको जो तालीम में अच्छे हैं और जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, पैसे के कारण जिनकी तालीम पूरी नहीं हो पा रही, ऐसे बच्चों को मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, मैनेजमेंट कोर्स में हो, होटल के कोर्स में हो, जिस भी तरीके के यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी की तैयारी हो, उसमें वो पूरी मदद करेंगे। ये उनकी तरफ से आश्वासन मिला है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की तरफ से जैसा मेंबर साजी का भी यहाँ पे सिलसिला जारी है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग जुड़ेंगे और क्या प्रोग्राम है अल जमीयतुल कुरैश का आगे चलकर? अल जमीयतुल कुरैश मुकामी तंजीम बनाई गई है और इसमें जितने भी लोग, चाहे बरेली हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, अमरोहा हो, सिरसी हो, तिलेर हो, हर जगह का जो कुरैशी यहाँ पर मुकीम है कई सालों से, वो सारे लोगों ने आज यहाँ पर एक जन सैलाब, आपने देखा होगा कि बैठने तक को जगह नहीं थी, लोग बाहर तक खड़े थे। तो सारे लोगों ने हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाया है, जिसमें बकर कसाब जमात भी शामिल है
और हमारे मुकामी कई और अलग अलग जगह के लोग भी हैं। तो मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हम लोगों ने जो ये तंजीम बनाई है वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और वेलफेयर पे काम करेगी। एजुकेशन की बात मैंने की है, हमारी हेल्थ के ऊपर कई डॉक्टरों से, कई लैब वालों से, कई कैंसर सेंटर से बात हुई है कि जो हम लोगों को 50, 60, 70% तक डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इस तंजीम से जुड़ें और अपने आईडी बनाएं, जिसकी हमने आज फ्री मेंबर साझी की है। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपका आईडी कार्ड आपको मिलेगा और ये सारी सहूलत आपको उसी आईडी के थ्रू मिलेगी। क्या कहेंगे और इन्होंने हमसे कहा है कि मुझे सिकंदर जमीयत की कि अगर इसमें कुछ स्कीमें होंगी तो हमें उसके अंदर शामिल करिए। तो थोड़ा लाउड कीजिए, लाउड थोड़ा तेज। हमने इनसे कहा है कि हमारा भी एजुकेशन के ऊपर चेक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो आपके कुरैशी बरादरी के जितने बच्चों ने एसएससी एग्ज़ाम पास किया है या 12th का एग्ज़ाम पास किया है या ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी उनको किसी की मदद की ज़रूरत होती है, एजुकेशन फ़ीस की ज़रूरत होती है, तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ख़ास तौर पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र उनको पूरी मदद करेगी इंशाअल्लाह।